आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे मैं ये दो कौन से शॉपर यहाँ पर रख कर सजा के बैठी हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप सबको पता है हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत वाला महीना खैर से शुरू होने वाला है, रमज़ान मुबारक आने वाले हैं। तो उसके जो है हम लोग घर की सफाइयाँ करते हैं, खाने की प्रिपरेशन करते हैं और थोड़ा सा पहनने ओढ़ने का भी करते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा लगता है कि आप साफ़ सुथरे होके अल्लाह की बारगाह में जाएं, इबादत करें। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि मैंने कुछ अपने जुम्मों में पहनने के लिए नए सूट लिए, जो कि मैं हमेशा से बचपन से ही बनाती और पहनती आ रही हूँ। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, एक इंस्टाग्राम पे ब्रांड है एम्ब्रोज़ा, मैंने वहाँ से दो जो हैं ऑनलाइन सूट मंगवाए थे रेडीमेड, और मैंने रमज़ान में पहनने के लिए चूड़ियाँ भी ली थी, क्योंकि जो है ना दिल चाहता है जब आप अच्छे से हर चीज़। मैं काफ़ी टाइम से पहनी हूँ और अभी थोड़े से मैं बोर हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना चूड़ियाँ ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती हैं और मेरी सास भी बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ खोल के। और मैंने जो है ना इस बार ये ली है कांच की, देखें दो टूट भी गई है लाने में ना। तो ये मैंने ली हैं, ये हैं 18, 1.5 दर्जन है। और आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मैंने एक हाथ की रेड ली है और एक हाथ की मैंने ग्रीन ली है। तो ये मैंने ली है ग्रीन कलर की, और एक मैंने ली है, यार मैं देखती हूँ कौन सा कलर। यस, ये है लाइट पर्पल। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। ये हाथों में ना बहुत अच्छी लगती है गोल्डन, तो मैंने इस बार डिज़ाइन वाली ली है। तो ये मैं हाफ़ हाफ़ करके पहनूँगी। मैंने सब जो ये भी 18 ही है, 1.5 दर्जन वो कह रहे थे भाई साहब जिनसे ली थी। और ये मैंने ली है रेड कलर की, ये देखिए रेड महरून महरून सा है, रेडिश ऑरेंज से। देखिए आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा हो। ये भी ग्रीन और रेड का जो है ना वो सेम ही डिज़ाइन है। तो ये वाली जो ग्रीन है ये, और बाकी जो रेड है महरून सी, ये दोनों मैं एक हाथ में ही पहनूँगी। एक हाथ में ये और एक हाथ में ये। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैरिड जो होती है ना वो आई थिंक चूड़ियाँ पहन के रखें बहुत अच्छा लगता है और पसंद भी हैं। तो बहुत ही मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरी सास भी कहती हैं खाली हाथ नहीं रखने चाहिए ना। तो जो है ना अच्छा लगता है कि मैरिड्स जो हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है ड्रेस दिखाने की, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपना ड्रेस। ये मैंने मंगवाया था 36.99, आपको दिख रहा है। दोनों सी सूट के प्राइस हैं और ये आए थे एम्ब्रोज़ा ब्रांड से। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कैमरा हिल गया। एक मैंने मंगवाया था 2 पीस और एक मैंने मंगवाया था 3 पीस। तो ये है जी 2 पीस, दिखा दूँ मैं आपको। ये है पर्पल कलर का, मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसका सिंपल प्लेन सा है ट्राउज़र, ये इसका है ट्राउज़र और ये है इसकी शर्ट। तो घर में ना जुम्मों में अच्छे लगते हैं कि आप नहा के नए सूट पहने हो, फिर बाद में इंसान ना वो सूट घर में भी निकाल लेता है। फुल मैं आपको ये देखिए इस तरीके से है, ये पूरा प्रिंटेड है। और इसकी जो ये स्लीव्स हैं, ये देखिए इस तरीके से जैसी स्लीव्स चल रही हैं। ये मैंने कहा घर में पहनने के लिए भी ना अच्छा है, क्योंकि आपने ज़ाहिर किचन में भी जाना होता है, काम भी करने होते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा ना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं पहन सकते। देखें इसकी बैक है, ये भी सब इस तरीके से प्लेन नहीं है, पूरी भरी हुई है। और ये इस तरीके से इसका ये फ्रंट है। तो ये जो मुझे मिला है ना 2 पीस, ये है 1699 यानी 1700 का ये है 2 पीस। तो इस पे जो है ना आप दुपट्टा अपना पर्पल भी लगा सकते हैं, इस कलर का भी लगा सकते हैं। घर में दुपट्टे तो होते हैं, निकल आते हैं। तो ये मैंने 2 पीस ये ले लिया था। इसके बाद जी मैंने ये मंगवाया था 3 पीस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, ये है इसका ट्राउज़र, ये देखिए इसके साथ उन्होंने वाइट ट्राउज़र दिया है और इस पे जो है ना क्या हो रहा है ये देखिए इस तरीके से इसका ये पूरा ये बना हुआ है ट्राउज़र। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा इन भी में इस तरह से धागा लगा हुआ है। अच्छा, ये इसका है ट्राउज़र और इसके साथ इन्होंने ये वाला दुपट्टा दिया है जॉर्जेट का। और ये देखें बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर देख लें, आप लोग को दिख रहा होगा ये क्रिंकल जॉर्जेट है जो कि फिसलती नहीं। और इसके चारों तरफ ना पीको भी हुई आई थी, तो पीको भी नहीं करवानी, शुक्र है। और ये इसकी है शर्ट, शर्ट में आपको दिखाऊं, ये है इसका फ्रंट, यहाँ पे ये 2 टसल्स लगे हुए हैं। ये मस्टर्ड कलर का है, मस्टर्ड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ये देखें इस तरीके से ये पूरी शर्ट है, ये देखिए
ये पूरी इसकी यहाँ तक ये शर्ट है और ये भी जो है ना मैंने कहा घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल भी, और स्लीव्स पे देखें इस तरह का डिज़ाइन है और बैक जो है वो ऐसी है इसकी। ये देखिए ये दामन है, ये सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है इस पर, तो ये भी तस्वीर में काफ़ी अच्छा लग रहा था और आया भी अच्छा, जैसा तस्वीर में दिखाया था वैसे ही आया। मैंने मदर इन लॉ को दिखाया, उनको भी अच्छा लगा, कह रही थी अच्छा है। तो ये भी मैंने रोज़ा से मंगवाया और ये 3 पीस है, तो इसलिए ये है 1800 का और वो है 1700 का। वो 2 पीस है तो 1700 का, 3 पीस है 1800 का और 200 डिलीवरी चार्जेस लगी। तो ये मैंने आप लोग को दिखाया। इंशाल्लाह मैं रमज़ान मुबारक में वेयर करूँगी, पहनूँगी, जब पहनूँगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ आगे दिखाऊँगी कैसा मैंने पहना, कैसा लग रहा है। तो बस अब चलते हैं आगे वीडियो में। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी हम लोग बैठ गए थे काम करने, क्योंकि मेरी आई हुई थी सिस्टर इन लॉ। तो मेरा नाम है अफशा और मेरी नंद का नाम है अफशीन। तो यहाँ पे वो मुझसे, मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, तो ऑफ़ कोर्स मेरे मुझसे भी बड़ी है, तो मैं उनको आपी ही बोलती हूँ, अफशीन आपी। तो जो है मदर इन लॉ ने बोला कि आज जो है भाई खाने में बना लेते हैं गाजर गोश्त। इनफैक्ट मैंने बोला क्योंकि जो है ना दिल चाह रहा था, पूरी सर्दियाँ गुजर गई थी, एक टाइम भी जो है ना वो गाजर गोश्त नहीं बना था। बहुत अच्छा यमी मज़े का लगता है गाजर गोश्त, चुकंदर गोश्त और इसके अलावा शलजम गोश्त। तो ये सर्दियों की सौगात होती है और बहुत मज़े का लगता है। इवन पालक गोश्त तो हम लोग के घर इस सर्दियों में फ़र्स्ट टाइम बन रहा था, वैसे तो बनता है इवन पिछले साल सर्दियों में आई थिंक 3 से 4 बार तो बना था। तो इसका रेशो ये होता है कि जितनी आपने गाजरें लेनी है ना, उसी हिसाब से बराबर से आपने टमाटर भी लेने हैं, तो तभी जो है ना वो बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप टमाटर कम डालेंगे ना तो फिर मीठा मीठा सा बनता है, वो अच्छा नहीं लगता। और ये जो भुने हुए सालन होते हैं ना, शलजम गोश्त, चुकंदर गोश्त, पालक गोश्त, गाजर गोश्त, तो ये सारे जो है ना जो बॉयल्ड राइस होते हैं उसके साथ तो बहुत ही यमी लगते हैं। तो ये होता है कि 1 से 2 दफ़ा जो है रोटी के साथ खा लो और फिर एक टाइम तो भाई चावल लाजमी बनते हैं। तो चावल जो गाजर गोश्त बनता है इसमें मेथी भी ज़रूर डलती है, तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये एक तरह से इसका जोड़ भी होता है। तो मैं बच्चों को जो है ना वो जो हमारा टेरेस है उसकी जो ऊपर क्या कहेंगे मुंडेर थी, उस पर बिठा कर आ गई थी और वो बार बार आवाज़ें लगा रही थी, मम्मा हमें उतारे हमें उतारे। मैं वैसे उनको बिठा कर आई थी, क्योंकि ये जो मेथी आपको दिख रही है ना, एक जगह रहती ही नहीं, पूरे जो है ना घर में और टेबल पे बिखर चुकी होती। तो अफशीन आपी भी यहाँ पर मेरे साथ बैठ गई थी। उन्होंने कहा लाओ अफशा मैं भी जो है ना जल्दी जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, बात सुनते भी नहीं, उनको क्या समझ भी नहीं आता, घुसते हैं हर चीज़ में। तो उधर वो जो है वो गाजरों ने कहा मैं कट कर लेती हूँ, उधर तो मेथी तोड़ लो। तो इस तरह से मिलजुल के है ना बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है और बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग बातें भी करते जाते हैं और काम भी साथ साथ होता जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कि घर में कोई 1 से 2 अफराद हो ना तो मिलजुल के हंसी खुशी और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ये कहीं नहीं मैं वहाँ घर में अकेली होती हूँ, सारा काम खुद करना होता है, बोरियत भी हो रही हो, लेकिन सब आप खुद ही मेथी तोड़ो, पालक तोड़ो, इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मिलजुल के कर लिए जाएँ तो जल्दी भी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो अपना जब रमज़ान की तैयारी, ईद की तैयारी, सबका सब बता रही थी और मैं वहाँ यहाँ पर इनको अपना सब बता रही थी। तो इस तरह से जो है ना बातों बातों में सारा काम भी हो गया था और पता भी नहीं चला था। और उधर से ही देखें मैंने जो है ना कैमरा हटा के दूसरी तरफ सेट कर लिया था, क्योंकि मनाहिल जो है ना उनसे इतना वो बुला रही थी, आवाज़ें दे देखे मेरी मदर इन्होंने बोला भाई तुम उसको उतार दो गिर ना जाए। तो मैंने उसको उतार दिया था और आते ही सीधी टेबल की तरफ आई और जो है ना इसका बस नहीं चल रहा था कि मैं से सब जो है ना ये बिखेर दूँ। मैं सोचा था ये लोग उधर बैठी ना, मैं आराम से कैमरा लगा के शूट कर लूँगी, जितना हो सका करा। उसके बाद खाना चढ़ा दिया था। थोड़ी देर बाद जो है हमारे कुछ मेहमान की कॉल आ गई थी कि जो है भाई हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए। तो जब ज़ाहिर सी बात है कोई आता है तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये होता है कि नाश्ते पानी का भी इंतज़ाम करना होता है, ऐसे कोई आ जाए तो घर में ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरी जो है ना सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी और मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो उन्हीं के पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं अफशा के ना स्पैगेटीज़ बना लेते हैं, क्योंकि स्पैगेटीज़ का पैकेट रखा हुआ था और ये कि थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी घर में रखी हुई थी। तो जो है मैंने कहा हाँ ये सही रहेगा और ये जल्दी भी बन जाता है। तो बस मैं यहाँ पर जो है स्पैगेटी बॉयल होने के लिए पानी को रख रही थी और उसमें मैंने जो है नमक और सिरका विनेगर डाल दिया था। उसके बाद मैंने स्पैगेटीज़ को बीच से तोड़ के डाला था, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी होती है ना, सर्विंग में भी बहुत मुश्किल होती है और खाने में भी मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए मैं बीच से जो है ना हमेशा स्पैगेटी को हाफ़ करके फिर बॉयल करने डालती हूँ। अच्छा सब्ज़ियों में सिर्फ 2 ही सब्ज़ी थी, शिमला मिर्च और थी बंद गोभी। तो यही दोनों ले ली थी, लेकिन बन के बहुत अच्छी तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने जो है इसमें आप सॉसेस डालते हैं, सिरका
डलता है, सोया सॉस डलता है, चिली सॉस डलता है, मैं थोड़ा सा केचप भी डालती हूँ और चिकन क्यूब आप डाल दें। और ऑफ़ कोर्स चिकन भी आपने बॉईल करके वो भी आपने डालनी होती है रेशे श्रेड करके। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया था और इस ऑयल के अंदर मैं जो हूँ ये स्पैगेटी और वो स्पैगेटी कह रही हूँ सॉरी, ये शिमला मिर्च और बंद गोभी, इन दोनों को जो है ना हल्का सा सौटे फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा लाइट से फ्राई करना है। अच्छा, जो आप लोगों को पता होगा जो मसाला चैनल होता है ना, उस पे वो बोलते हैं जो भी आप चाइनीज़ बनाएं, फ्राइड राइस बनाएं, स्पैगेटी बनाएं, मैक्रोनी बनाएं, तो उसमें जो भी स्प्रिंग रोल बनाएं, उसमें जो भी आप सब्ज़ी अंदर डालेंगे ना, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, नरम नहीं करना। मतलब आपने खड़े खड़े उसको जो है ना बस चलाते रहना है, बस इतना से कि बराए नाम हल्की से 2 से 3 मिनट। जी, तो मसाला चैनल वाले तो बस यही कहते हैं कि आपने जो बस 2 से 3 मिनट इसको खड़े खड़े ही फ्राई करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है कि उसे पकाना है या गलाना है। भाप में बस हल्की सी होनी चाहिए, नरम सी हो जाए, और उसके बाद जो है आप इसको निकाल लें। अच्छा, मेरी जो सास है ना और जो मेरे ससुर थे, अल्लाह बख्शे, तो वो भी कहते थे भाई थोड़ी सी नरम कर लिया करो, बहुत ही कच्ची कच्ची रहती है, अच्छी नहीं लगती, तो उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर लिया था, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था, बच्चों को भी रेडी करना था, मुझे खुद भी रेडी होना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो मैंने कैमरा ऑफ़ करा और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, बच्चों को रेडी किया। मैं यहाँ पर ये मदर इन लॉ का सूट है उनका मैं प्रेस कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे दे दें, मैं जल्दी से आपको करके दे दूँ। तो उधर रेडी हो रही थी, बस मैं ये इनको दे के मैं भी रेडी होंगी। आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। आने वाले व्लॉग इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के हवाले से ही होंगे, जो रूटीन होगा हमारा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। उम्मीद है आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।